Good morning, students. This is student. Now today we discuss about the new chapter number 11, which is biotechnology. In this chapter, we study about principle and processes of biotechnology. Okay. Now first is, what is biotechnology? Biotechnology is the branch of biology which deal with the techniques of using living organisms or enzymes from organisms in order to produce different products and processes useful to human. Okay, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बायोलॉजी की जो है एक वो ब्रांच है जो कि डील करती है जो है किससे, कि जो लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको जो है प्रोड्यूस करना, ठीक है, और जो है उनको जो है क्या करना, ह्यूमन में जो है उनको जो है उनकी प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है स्टूडेंट जो है हम लोग करते क्या हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है बायोटेक्नोलॉजी को अगर जो है हम जो है एक सिंपल से टर्म में समझे तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हम सपोज माना कि ये कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो कि है ऑर्गेनिजम्स नंबर ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स है जो कि है ऑर्गेनिजम्स नंबर बी, ठीक है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनिजम्स ए है, ऑर्गेनिजम्स ए से जो है क्या करते हैं हम, इसके जो है क्या करते हैं, जीन लिया हमने और इसको ऑर्गेनिजम्स बी में डाल दिया, है ना। क्या क्या हमने, कि जो ऑर्गेनिजम्स ए में हमें कोई डिज़ायरेबल जीन दिखा और हमने जो है इस जीन को जो है ऑर्गेनिजम्स बी में डाल दिया, ठीक है। या हमें जो है क्या क्या हमने, कि ये कोई जीन है जो कि कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहा है और हम चाहते हैं कि वो इस ऑर्गेनिजम्स बी के पास भी हो, तो हमने क्या किया, वो जीन निकाल कर उससे जो है जो ये जीन जो यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहा था वो अब जो है इसके पास डाल दिया और अब ये ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा जो कि इसके पास था, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हम जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं और यही चीज़ जो है स्टूडेंट जो है हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमने जो है एक से जीन निकाला और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उस जीन को डाल दिया, ठीक है। अब वो दूसरा ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका प्लांट हो सकता है, आपका एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो एक सिंपल सा टर्म कि हमने जो है इस ओवरऑल चैप्टर में यही चीज़ पढ़ने की किस तरीके से जो है हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालेंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे और उससे जो है हम जो है यूज़फुल प्रोडक्ट जो है हमें इस ऑर्गेनिजम्स में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो जो डिज़ायरेबल जीन था वो इस ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया है, ओके। तो अब है जो है स्टूडेंट जो है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हम इतने सिंपल उसमें बोल दे रहे कि हमने इसका जीन निकाला और इसमें डाल दिया, है ना, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई कपड़ा लिया और इससे आपने लिया और आपने इससे काटा और ये दूसरा कपड़ा है जिसके साथ आपने जोड़ दिया, है ना। तो ये इतना इजी नहीं होता है क्योंकि ये आप डीएनए के साथ यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन करते हो, तो जो है इसलिए जो है इसकी जो टेक्निक होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्या क्या टूल्स और टेक्निक और किस तरीके से जो है हम प्रोसेसेस का यूज़ कर रहे हैं ताकि कि हम जो है एक का डीएनए निकाल कर किसी दूसरे इंडिविजुअल में उसको इंसर्ट करा देते हैं, ओके। तो अब सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म था ये किसने कॉइन किया था। तो जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है स्टूडेंट जो है इट इज़ कॉइन बाय कार्ल इराकी, ठीक है। किसने किया था? कार्ल कार्ल इराकी ने जो है सबसे पहले जो है कॉइन किया था बायोटेक्नोलॉजी वर्ड, और कब किया था? 1970 में, ठीक है। 1917 में जो है इन कार्ल इराकी ने जो है बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है कॉइन किया था, ठीक है। अब जो है आपका जो है ओके, तो इसके बाद जो है बच्चों जो है अगर हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे आपका जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं
कि जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, जो है एक तो यूज़फुल जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ायरेबल जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, अब इसमें जो है हमें एक टर्म है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो कि है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगी स्टूडेंट? ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कि यानी कि हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसका जो है क्या कर रहे हैं, उसमें उसको जो है क्या करेंगे हम, मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या करेंगे हम, कि हम क्या करेंगे कि उस जो है, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल में से जो है कोई एक डिज़ायरेबल जीन हम जो है हमें मिला, और हमने वो डिज़ायरेबल जीन जो है यहाँ से निकाल कर इस होस्ट सेल में उसको डाल दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, उसके साथ जो है मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से जो है हम डीएनए निकालते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उस पीस ऑफ डीएनए को हम जो है क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं पीस ऑफ डीएनए, उसको कहते हैं हम क्या, होस्ट, ठीक है। अब जब हम जो है होस्ट के अंदर जो है, जब इसका हमने जो है जीन, जब हम होस्ट के अंदर जो वो पीस ऑफ डीएनए डालते हैं स्टूडेंट, तो जो ये होस्ट होता है इसका जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, इसमें भी जो है क्या आ जाता है स्टूडेंट, चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर सपोज स्टूडेंट जो है हमने जो है जो जीन इसके पास था ही नहीं, बट हमने किसी और ऑर्गेनिज्म से लेकर वो जीन इस होस्ट के अंदर डाल दिया, तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो ये होस्ट है इसका जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है, फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब यानी कि जो देखने से आपको जो है, जिस कैरेक्टर को आप देख कर बता सकते हो, ठीक है, तो वो फिनोटिपिक कैरेक्टर भी जो है क्या हो जाएगा, उस होस्ट का जो है चेंज हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट कि जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जिनको कहा जाता है, वो है आपके जो है पॉल बर्ग, ठीक है। तो पॉल बर्ग को जो है, पॉल बर्ग को जो है स्टूडेंट जो है क्या कहा जाता है, आपका फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इनको कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट, जो है हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या होती है बेसिकली, तो इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि जो है क्या करते हैं आप लोग, क्या करता है कोई भी, ठीक है। एक मशीन, जैसे सपोज अगर स्टूडेंट जो है, अगर हम बात करें आपका जो कार है, ठीक है, कार में क्या होते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो कि सपोज कोई कार है, ठीक है, कोई पुरानी कार है, ठीक है, बट उसके कुछ पार्ट जो है बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पास जो न्यू कार है उसके अंदर भी जो है ये फीचर हो, तो आप क्या करोगे कि उस कार के जो है उन पार्ट्स को निकाल कर अपनी जो न्यू कार है उसके अंदर आप उन पार्ट्स को लगा दोगे, ठीक है। वहाँ पर आपके लिए जो टूल्स होते हैं वो अलग अलग टूल्स होते हैं। आप कार की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, आप एक कार के पार्ट निकाल कर वो अपनी दूसरी कार में उन पार्ट को डालना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छे पार्ट हैं, ठीक है। इसलिए आपने उन पार्ट को जो है अपनी पुरानी कार से निकाल कर नई कार में लगा दिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जो पार्ट निकाल रहे हो और जो पार्ट आप जोड़ रहे हो उनके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है। अब वो टूल्स आपके जो है उस केस में दूसरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई हमारे पास डिज़ायरेबल जीन है किसी एक ऑर्गेनिजम्स में, हमने उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया, ठीक है। अब आपने सपोज़ कार ही है, तो जो है अगर सपोज़ जो है आप उसकी जो बाहर का जो है कोई जो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी है, अगर आप उसी को उस नई कार में अगर लगा देते हो, तो कहीं न कहीं उसका जो बाहर की जो अपीयरेंस है वो सेम आपको मतलब क्या होगी, मतलब आपको जो है पहले जैसी दिखेगी, या फिर जो है अगर आपने कोई नया लगाया तो आपको उसकी जो अपीयरेंस है उसमें जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है कि अगर सपोज़ हमारा कोई ऑर्गेनिजम्स ए है और हमने इसका जो जीन है वो ऑर्गेनिजम्स बी में जब डाल देंगे, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स बी यानी कि जो ये होस्ट है, इस होस्ट का जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब
ये है कि सेम वही चीज़ें हैं जो कि हमने कार की बात करी है, ठीक है। बट वहाँ पर जो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, वो अलग होती है। और क्योंकि यहाँ पर हम डीएनए के लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर टूल्स और टेक्निक अलग होती है। बाकी चीज़ें मतलब वही चीज़ें हम कर रहे हैं कि यहाँ से कोई पार्ट निकाला और कहीं दूसरे बॉडी में वो पार्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है। चीज़ वही है बट मेथड और प्रोसेस और टूल्स डिफरेंट हैं, ओके। दूसरी चीज़ आती है स्टूडेंट जो है इसके अंदर जो है स्टाइरलाइजेशन मेथड, ठीक है। स्टाइरलाइजेशन, ठीक है। पहला हमें जो है क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि टूल्स देखेंगे, ठीक है। टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरीके से हमने किस होस्ट में जो है किन किन टूल्स के ज़रिए जो है चीज़ें इंसर्ट करनी है, ठीक है। स्टरलाइजेशन मेथड में क्या होगा स्टूडेंट कि क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम किसी कार कंपनी में है तो वहाँ पर हमें एक बार के लिए फिर भी उतना हाइजीनिक कंडीशन ना भी रखें तो फिर भी एक बार के लिए काम चल जाएगा। बट क्योंकि हम यहाँ पर जो है एक डीएनए के साथ में जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। और साथ के साथ जो है हमें जो है यहाँ पर जो है कुछ माइक्रोब्स को भी यानी कि बैक्टीरिया को यूज़ करना पड़ता है एज अ होस्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो है क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, जो हमारी जहाँ पर भी हमारी जो लैब है हमें उसको क्या करना पड़ता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस वहाँ पे मेंटेन करनी जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो वो बिल्कुल सक्सेस रहे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा बच्चों कि हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं होस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करनी पड़ती है, माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस रखनी पड़ती है ताकि कि हमारा जो है क्या हो, जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हो, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल और इसके प्रोसेस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, किस तरीके से जो है हम जो है बायोटेक्नोलॉजी को के जो सिद्धांत है वो क्या है, ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हालांकि आज ऐसा कुछ नहीं था, चैप्टर का एक इंट्रो था, ओके। तो एक और बात जो है मैं स्टूडेंट जो है दोबारा आपको जो है रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट जो है हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्या कर रही है आपके जो है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ जो है यूज़फुल जो है प्रोडक्ट से जो है कुछ प्रोडक्ट से जो है हम क्या करते हैं, कुछ और भी जो है यूज़फुल प्रोडक्ट जो है बनाते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म था वो जो है कार्ल रैके ने जो है इन 1917 में दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या कहा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसको उसके साथ जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से जो है डीएनए निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए डालते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जिस भी अनदर ऑर्गेनिजम्स या होस्ट के अंदर जो है हम वो पीस ऑफ डीएनए डालते हैं तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में भी जो है क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि जो पॉल वर्क थे इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या कहा कि स्टरलाइजेशन मेथड्स क्या हुआ कि जहाँ पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है, यानी कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है इसमें करेंगे तो उसके लिए जो है हमें जो है क्या करनी पड़ेगी, अपनी जो लैब है उसको जो है उसकी जो है हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी जो है वहाँ पर जो है हमें जो है क्या नहीं रखना है, मतलब कि आपका जो है जो मेंटेनेंस है वहाँ की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कि आपकी जो है सिर्फ वही यूज़फुल माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो करें जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करें और अदर कोई भी माइक्रोब जो है वहाँ पर ग्रो ना कर पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर जो है हम इसके जो है
प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।